आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू प्रसाद यादव के तमाम प्रवक्ता और राजद का कुनबा ये बताने से पीछे नहीं हट रहा है कि आज जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिल रहा है वो लालू प्रसाद यादव की देन है। लालू प्रसाद यादव ने ही विधानसभा में ये सवाल उठाया था। उनके बेटे प्रधानमंत्री के सामने विधानसभा में, जब बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे हुए थे तो प्रधानमंत्री जब आए थे बिहार, उस समय सवाल उठाया था, उसी की देन है। लेकिन हम आपको वो पत्र भी पहले दिखा देना चाहते हैं जो कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष उस समय के शिवनंदन पासवान ने लिखा है। और उसमें उन्होंने लिखा है लालू प्रसाद यादव को, उस समय लालू प्रसाद यादव सोनपुर से विधायक थे, कि गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है कर्पूरी जी के पास, तो कोई गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए लालू जी। तो उसी पत्र पर नीचे नोट लिखकर भेज दिया था लालू यादव ने कि मेरी भी जीप में तेल नहीं है, आवश्यकता हुई तो लालू जी तो कर्पूरी जी जो हैं वो रिक्शा से भी आ सकते हैं। आज भी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब कर्पूरी जी बीमार पड़े तो गोद में ले जा रहे थे पीएमसीएच लालू जी, और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ा। उस समय नीतीश कुमार भी साथ में थे कर्पूरी जी के। लेकिन क्या उस समय कुछ हुआ होगा, क्या परिस्थिति होगी, इस पूरी परिस्थिति पर हम निगाह डालेंगे, बात करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के प्रेम रंजन पटेल। प्रेम जी, चिट्ठी ने तो लालू का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। देखिए, लालू परिवार झूठ के सहारे ही अपनी राजनीति को भी खड़ा रखता है और लगातार वो झूठ बोलते रहे। लालू के प्रवक्ता हों, लालू के पार्टी के नेता हों, तमाम लोग जो है वो ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें करते हैं। और शिवनंदन पासवान जी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने तो साफ तौर पे इस बात को खुलासा कर दिया है। इस बात को उनकी चिट्ठी जो है कि अगर जो ऐसे कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और एक साधारण सी छोटी सी गाड़ी फिएट कार में वो चलते थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई और गाड़ी खराब हो जाने के बाद उनको विधानसभा आना था और विधानसभा आने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था उपलब्ध। तो शिवनंदन पासवान जी को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि उनको गाड़ी उपलब्ध कराया जाए, जो आपके पास जीप है उनको आने के लिए। और लालू यादव ने उसी चिट्ठी पर लिखा कि उनको जो है से मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है और उनको अगर आना है तो रिक्शे पर आ जाएं। ये कर्पूरी ठाकुर के साथ कैसा व्यवहार था। और मैं तो कहता हूं कि आज ये झूठ बोल रहे हैं कि कर्पूरी जी को अस्पताल ले गए। कर्पूरी जी को आज तक उनके नाम पर लालू और लालू परिवार के लोग राजनीति करते रहे, लेकिन कर्पूरी जी के सपनों को तार तार करते रहे। कर्पूरी जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, कर्पूरी जी तो परिवारवाद के खिलाफ थे। अपने बेटे को कभी जो ऐसे राजनीति में सक्रिय होने कर्पूरी जी ने नहीं दिया। अगर रामनाथ ठाकुर आज उनके लड़के अगर सांसद हैं राज्यसभा में, तो कर्पूरी जी के मरने के बाद उनको राजनीति में, और वो भी जो ऐसे नीतीश कुमार की देन है कि उन्होंने उसको सम्मान देने का काम किया है। भ्रष्टाचार के सख्त विरोधी थे। और लालू यादव तो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने बेटे बेटियों को राजनीति में समाहित करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में पूरा लालू परिवार ही डूबा हुआ है। तो कर्पूरी जी के सपनों को तार तार करने का काम करते हैं। उनको जो है से आत्मा कचोटती होगी कि मेरे नाम लेकर के राजनीति करने वाला कैसा व्यक्ति इस धरती पर अभी तक है जो मेरे सपनों को जो है से उसने समाप्त कर दिया। प्रेम रंजन जी, जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई थी कर्पूरी जी की, लालू जी लेकर गए थे, राजनीतिक गलियारों में अब ये हलचल और चर्चा शुरू हो गई है कि उसकी जांच होनी चाहिए। ये तो बता सकते हैं, जब साथ में वहां थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे, और मुख्यमंत्री बता सकते हैं। उनके जो सहयोगी थे पीके सिन्हा, उनके सहयोगी थे लक्ष्मी साहू, वो आज नहीं रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो साथ हैं, वो बता सकते हैं कि क्या घटना घटी थी। लेकिन मैं तो कहूंगा कि कर्पूरी जी को आज तक लालू जी ने केवल जो है से तुच्छ, जब तक वो जिंदा रहे तुच्छ दृष्टि से देखते रहे। प्रेम रंजन जी, सवाल ये उठता है कि लालू जी और नीतीश जी ये जानते थे कि जब तक कर्पूरी जिंदा रहेंगे उनकी राजनीति जो है फलीभूत नहीं हो सकती। निश्चित तौर पे इन लोगों को लगता था
कि जिस धारा की कर्पूरी जी राजनीति करते हैं और जिन चीजों को लेकर के चलते हैं, जिन उनके बताए मार्ग हैं, पद चिन्ह है, हम जो है से सफल नहीं होंगे, इसलिए कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो कभी राजनीति में जो है से इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन सब नेताओं में लालू के परिवारवाद पूरा भरा हुआ है, जो आज भी अपने परिवार, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, मंत्री बनाना हो, सांसद बनाना हो, विधायक बनाना हो, सब कुछ जो है से, और जब मौका मिले तो पूरी जो है से भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित करना और करोड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित करना, ये कर्पूरी जी को आज भी देख कर करके समझ सकते हैं कि आज तो उनका घर जो है से टूटा फूटा आज भी जो है से नहीं बन सका, उनके बेटे भी जो है से उस काम को बाखूबी नहीं कर पाए। उनके बेटे अगर मंत्री बने या सांसद बने तो कर्पूरी जी के मरने के बाद ही बने, जब तक कर्पूरी जी जिंदा रहे अपने बेटे को राजनीति में नहीं आने दिए। कर्पूरी जी भी तो शायद जनसंघ के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने। निश्चित 77 में मुख्यमंत्री बने तो उसमें जनसंघ का हाथ था, जनसंघ के समर्थन से। और उस समय हमारे नेता आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी उनकी सरकार के वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, कई पार्टी के नेता उनके साथ खड़े थे। आज भी कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने का काम, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये लोग केवल उनके नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन उनको कभी उस दृष्टि से नहीं काम किए कि उनको कोई सम्मान मिल सके। नीतीश कुमार भी सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री तो भाजपा के समर्थन से बने। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार भी उनके पद चिन्हों को अपना करके चल रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको साथ देती है कि कर्पूरी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, और इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है, आज भी जो है उन चीजों को कर रही है। तो ये थे प्रेम रंजन पटेल, जिन्होंने कहा कि हम जितनी बार नीतीश का भी समर्थन किए हैं, कर्पूरी ठाकुर के समय जनसंघ था उस समय भी समर्थन किए, और नीतीश कुमार आज कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने में लगे हैं, इसलिए ही भाजपा जो है उनका समर्थन कर रही है। लेकिन झूठ से पर्दा जो है उठ चुका है शिवनंदन पासवान के उस पत्र से कि लालू जी क्या चाहते थे। अब देखना है कि जनता जो है क्या जवाब देती है चुनाव में लालू जी और राजद के समर्थकों को, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ।